सभी डॉग्स का सर्जरी की जाएगी तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी? होने भी नहीं चाहिए ना। आवारा सड़क पे जो आवारा घूमते हैं, अंत तक इनका मचा हुआ है, तो इसीलिए तो इन पे कंट्रोल करने के लिए ही तो ये सब किया गया है। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था, आपको नहीं लगता है कि अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन तो रुड़की में भी प्रोटेस्ट का माहौल हो जाएगा? जो डॉग लवर्स हैं जो घर में पाल रहे हैं लोग, ठीक है, डॉग लवर्स अपना घर में पालें, उनके लिए कोई पाबंदी थोड़ी। जब कम डॉग्स रहेंगे तो ह्यूमन और डॉग्स आराम से एक दूसरे के साथ साथ रह पाएंगे। और उनकी पूरी व्यवस्था की गई है, खान पान की, साफ सफाई की, तो इनकी पूरी टीम लगी हुई है हमारी। आने वाले टाइम में इनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप 100% करना बहुत टफ हो जाता है। कुछ डॉग्स बचे रहते हैं और डॉग्स एक ऐसी प्रजाति नहीं है जो विलुप्त हो जाए। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम जहां पर मौजूद हैं वो एक एबीसी सेंटर है, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर नगर निगम रुड़की द्वारा खोला गया है। इब्राहिमपुर में ये सेंटर खोला गया है। बहुत टाइम से ये मांग की जा रही थी रुड़की के लोगों द्वारा कि रुड़की शहर में भी एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोला जाए, और आज नगर निगम रुड़की के प्रयासों द्वारा ये सेंटर खोला गया है, जहां पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन करके, स्टरलाइजेशन करके उनको उनकी जगह पर छोड़ा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जो स्ट्रीट डॉग्स बाहर घूमते हैं और एनिमल बर्थ कंट्रोल नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा जनसंख्या उनकी बढ़ रही है, बीमारियां आती हैं, रेबीज़ फैलता है और लोगों को काटने की भी समस्या आती है कि लोगों को काटा जा रहा है इन जानवरों द्वारा। तो उसी के लिए ये सेंटर बनाया गया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ केजेस बनाए गए हैं, कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं और इन ब्लॉक्स में ये कुछ डॉग्स को यहाँ पर रखा गया है। पूरा टेबल इनका बनाया गया है कि किस डेट को पकड़ा है, कलर क्या है, जेंडर क्या है, ये सब मार्कअप किए जा रहे हैं। और इनके गले में भी आप देखेंगे कि कुछ कॉलर बना के मार्क करके इन्हें यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर रुड़की नगर निगम की महापौर अनीता अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, ललित अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, एमिनी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे इस पूरे सेंटर को लेकर और इस सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है उसके बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से एबीसी सेंटर काम करेगा उस बारे में भी बात करेंगे। मैम, जो ये एबीसी सेंटर बनाया गया है ये किस तरीके से काम करेगा? एबीसी सेंटर हमारा 1 करोड़ की लागत में बना है और पूरी नगर निगम की टीम से यहाँ पे पूरा किया गया है। तो ये मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी रुड़की में जनसंख्या है डॉग्स की, सभी यहाँ पे लाए जाए और इनका ऑपरेशन करवा के जहाँ से हम लोग लाए हैं ना वो ये वहीं छोड़े जाएंगे, जहाँ से लेकर आए हैं वहीं पर ये। और उनकी पूरी व्यवस्था की गई है, खान पान की, साफ सफाई की, तो इनकी पूरी टीम लगी हुई है हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सभी रुड़की शहरवासियों को कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सभी अपने जो भी अपने वार्ड में डॉग्स वगैरह है, अपनी सोसाइटी में है, अपने सूचना दे, सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो यहाँ पे लाए जाए और यहाँ पे इनका ऑपरेशन होएगा। और ये 5 दिन यहाँ की इनकी कोई टेंशन नहीं किसी को, यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है, पूरी व्यवस्था की गई है। मैम, कुछ चिन्हित करके लेकर आए जाएंगे कि ये इन डॉग्स से परेशानी है या ये बीमार है या इन्हें रेबीज है? जी, सारी देख रेख होएगी इनकी, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनकी सारी देख रेख होएगी। कुछ मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये डॉग्स को चिन्हित करके लेकर आया जाएगा कि ये बीमार है या इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, या अगर जैसे वहाँ से हमने डॉग उठा के लेकर आ गए, यहाँ आने के बाद उनका पूरा चेकअप होगा। अगर वो बीमार है तो उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल जब स्वस्थ हो जाएगा तभी उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करने के बाद 5 दिन तक उनको यहाँ रखा जाएगा। जब बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाएगा तब उसको उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो डॉग्स बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है? ऑपरेशन किया जाएगा, बस खाली ऑपरेशन किया जाएगा डॉग्स का। कुछ नंबर्स हैं कि इतने डॉग्स के ऑपरेशन किए जाएंगे या सभी का आप लोग करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये जो है आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है
और इनसे भाई दिन पर दिन, क्योंकि एक साल में जो है 2 बार जो है बच्चे देते हैं और एक बार में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, तो इनकी वो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और आज आप देखेंगे सड़कों पर इनका आतंक मचा हुआ है। तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पर लाके इनका ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन करने के बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे तो वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। एक डॉग की लाइफ 8 साल, 10 साल, 12 साल ज़्यादा से ज़्यादा होती है। कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है, तो धीरे धीरे फिर इनकी आबादी कंट्रोल हो जाएगी और जो है सबको, पूरे शहरवासियों को इससे निजात मिल जाएगी। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि सभी डॉग्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी, लेकिन अगर सभी डॉग्स का सर्जरी की जाएगी तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी? हाँ, तो वही तो, जो आवारा होने भी नहीं चाहिए ना, आवारा सड़क पे जो आवारा घूमते हैं, आतंक इनका मचा हुआ है, तो इसीलिए तो इन पे कंट्रोल करने के लिए ही तो ये सब किया गया है। लेकिन सर, ये जो आप बात बोल रहे हैं, तो इसी चीज़ को लेकर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था। आपको नहीं लगता है कि अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन तो रुड़की में भी प्रोटेस्ट का माहौल हो जाएगा, जो डॉग लवर्स हैं? जो घर में पाल रहे हैं डॉग, ठीक है, डॉग लवर्स अपना घर में पालें, उनके लिए कोई पाबंदी थोड़ी है भाई। अगर जो जिनके पास घर में है, ये तो जो आवारा डॉग्स हैं, जो सड़कों पे घूमते हैं, जो हर आदमी जिनसे तंग है, उन्हीं को पकड़ा जाएगा। बाकी जो जिनके पास हैं, अगर आज भी अगर कोई आदमी अगर कोई पालता है, कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो वो उनका थोड़ी कोई कुछ किया जाएगा। वो तो जो अगर रखना चाहता है तो आज भी रखे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मतलब जैसे जिन घरों के सामने ये डॉग्स पले होते हैं और वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं कराना है, हमारे ये डॉग रखे हुए हैं, तो उन डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा या? बिल्कुल, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। अगर कोई आज, लेकिन उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि ये डॉग्स आवारा ना घूमे, किसी को काटे ना, किसी पे आक्रमण ना करे। और दूसरी बात कि वो जो, अगर वो उसको किसी का वो चाहता है डॉग, तो वो तो रहेगा ही ना। वो तो आगे के बच्चों के लिए, आगे उसके बच्चे ना हों, उसी के लिए तो है ना ये भाई। उसका तो वो तो अगर यहाँ आएगा, ट्रीटमेंट होगा, वो और स्वस्थ होगा। उसमें अगर कोई किसी किस्म की बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट में उसको मिलेगा। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मेरे सर से क्वेश्चन किया था कि जिन लोगों के घरों में ये मतलब घर के बाहर ये हैं, वो उनकी इच्छा है, जो जिनके घर में वो उन्होंने जो पाल रखे हैं वो उनकी इच्छा है, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं है। डॉक्टर देव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, जो ये पहले तो आप अपने एनजीओ के बारे में बताइए, जो ये ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स है। ये एनिमल्स के लिए वर्क करता है, एनिमल वेलफेयर्स के लिए, नॉट ओनली फॉर द डॉग्स, सारे एनिमल्स के लिए वर्क करता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड। ये अभी बहुत सारी कंट्रीज में वर्क कर रहा है। जो ये एबीसी सेंटर ये रुड़की में खुला है, तो ये किस तरीके से काम करेगा? एबीसी सेंटर है, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का है, डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, रेबीज को ख़त्म करने का, और उसके साथ में जब कम डॉग्स रहेंगे तो ह्यूमन और डॉग्स आराम से एक दूसरे के साथ साथ रह पाएंगे। तो लेकिन सर, किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो डॉग्स आप लोग पकड़ के लेकर आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी का, उनकी हाइजीन का और उनकी फैसिलिटी? हमारे पास जो भी हमारी टीम है, हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है। हमारे टीम के सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं डॉग्स की केयर करने के लिए। उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स मिली हुई है इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, और डॉग्स की प्रॉपर केयर और हाइजीन का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। सर, कितने दिन तक ये आप यहाँ पर इनको रखेंगे और कितने डॉग्स के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है? यहाँ जो डॉग्स हैं, सबसे पहले हम डॉग को कैच करते हैं, हमारी टीम उनको पकड़ के लेके आती है ह्यूमन वे में। उसके बाद हम सारे डॉग्स का यहाँ पे टेक केयर करते हैं, एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जब हमें लगता है डॉग सर्जरी के लिए फिट है, उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट डे उसकी हम सर्जरी करते हैं। मेल डॉग्स में कैस्ट्रेशन करते हैं, फीमेल डॉग में हम स्पेइंग करते हैं। उसके बाद में हम 5 दिन तक उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखते हैं, और उसको फिर 6वें दिन हम उसको वापस जिस स्थान से पकड़ा गया था उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। कैसे इंश्योर होगा कि आपने जिस जगह से उसको पकड़ा है वो वहीं पर आप छोड़ के आएंगे? हम एक एप्लीकेशन यूज करते हैं हमारे पास में, जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड का एप्लीकेशन है। उसमें हम जब डॉग को कैच करते हैं तो हम उसका एक फ़ोटो लेते हैं, जियो लोकेशन लेते हैं, डॉग्स का सारा डिटेल, सर्जरी से लेके सारा डिटेल्स उसमें रहता है। उसके बाद में जब हम डॉग को रिलीज़ करने जाते हैं तो सेम लोकेशन पे ही हम डॉग को रिलीज़ कर सकते हैं।
सर कुछ परसेंटेज आप लोगों का है कि इतने परसेंट डॉग्स, मतलब एक शहर में इतने परसेंट डॉग्स का ही ये वैक्सीनेशन होना है, ये सर्जरी होना है, ये सभी के लिए ये आप कर रहे हैं? मैक्सिमाइज जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैक्सिमाइज जितना हम कर सकते हैं उतना हमारा कोशिश रहता है। मैक्सिमाइज, लेकिन ऐसा नहीं होगा सर कि अगर मान लीजिए सभी का आपने सर्जरी कर दिया तो आने वाले टाइम में इनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो नहीं, जाएगी? ऐसा नहीं है एक्चुअली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप 100% करना बहुत टफ हो जाता है। कुछ डॉग्स बचे रहते हैं और डॉग्स एक ऐसी प्रजाति नहीं है जो विलुप्त हो जाए, तो वो उस चीज़ का कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है इन डॉग्स? यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से डॉग्स के लिए ये आप देख सकते हैं, ये सारे कैनल्स बने हुए हैं। उसके अलावा सारी फैसिलिटी डॉग के फूड के लिए, टेक केयर के लिए, इसके अलावा गर्मियों में डॉग्स के लिए यहाँ कूलर की व्यवस्था दी गई है, सर्दियों के लिए हीटर की व्यवस्था है, और अभी आने वाले समय में यहाँ अभी कर्टन्स वगैरह भी लगने वाले हैं। तो और एक प्रॉपर ओटी रूम, प्रेप रूम, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से हमको दी गई हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, मान लीजिए किसी के घर के सामने ये डॉग्स हैं और कोई ओनर मना कर देता है कि हमें ये सर्जरी नहीं करानी है, आप मत पकड़िए इन्हें, तो आप तब आप लोगों का क्या एक्शन है? यदि कोई पर्सन मना करता है तो हमारी एक कम्युनिटी इंगेजमेंट टीम है, हम उनको कन्वेंस करेंगे, क्योंकि क्या इस सर्जरी के क्या बेनिफिट्स हैं। यदि आपके डॉग को सर्जरी, जब हम किसी भी डॉग की सर्जरी करते हैं, बर्थ कंट्रोल सर्जरी, उसके साथ में हम उस डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी लगाते हैं। तो हम जो भी इसके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हम उनको बताएंगे, और जब हम स्टरलाइजेशन के बेनिफिट्स और वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स बताते हैं तो सारे लोग एग्री हो जाते हैं। बहुत ही रेयर ऐसी सिचुएशन होती है लोग एग्री ना हो। कितने लोगों की टीम से आपके यहाँ पे? अभी हमारे यहाँ पे 8 लोगों की टीम है, और अभी आने वाले टाइम में हम इसको और इंक्रीज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने देखा कि रुड़की में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खुल गया है। रुड़की के लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था, और बताया जा रहा है कि इस सेंटर में बहुत से डॉग्स के लिए फैसिलिटी दी गई है, उनके वैक्सीनेशन की, स्टरलाइजेशन की और सर्जरी की भी फैसिलिटी दी गई है। कुछ डॉग्स यहाँ पर पहले से ही हैं जिनको लाया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों को इनसे समस्या होती थी, काट लिया करते थे या रेबीज़ की जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो यहाँ पर क्योर की जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, फैसिलिटीज़ तो दी गई है, लेकिन आप इनका फेस देखेंगे तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी को काट भी सकते हैं। बड़े ही मासूम तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि फैसिलिटीज़ तो दी गई है, अब देखना ये होगा कि कितने टाइम में कितने डॉग्स का यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, सर्जरी होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और ये भी बता दें क्या पूरे शहर में सभी डॉग्स का ये वैक्सीनेशन, ये सर्जरी होनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।